कभी आपने सोचा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में कितने पल ऐसे जीते हैं जो वाकई हमारे अपने होते हैं। हम सुबह उठते हैं पर आंखें नहीं खुलती क्योंकि मन तो कहीं और भागा होता है। हम खाते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, पर क्या कभी सच में उस क्षण को जिया है? लेखक कहते हैं, जिंदगी कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए, जिंदगी वही है जो इस पल में बह रही है, और अगर तुम इस पल में नहीं हो तो तुम जिंदगी में नहीं हो। माइंडफुलनेस, ध्यान, ये शब्द सिर्फ योग स्टूडियो या पूजा पाठ से नहीं जुड़ा है। ये हर उस इंसान से जुड़ा है जो अब और खोना नहीं चाहता, ना खुद को, ना अपने अपनों को, ना इन अनमोल पलों को। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस कोई किताब नहीं, ये एक जीवित अनुभव है, एक निमंत्रण है कि आइए अपने ही जीवन से दोबारा मिलते हैं। इस यात्रा में हम सीखेंगे कैसे चलना, खाना, बर्तन धोना या किसी बच्चे को सुनना भी एक ध्यान बन सकता है। कैसे हर क्षण एक अवसर है जीवन को पकड़ने का, उसे महसूस करने का। अगर आपका मन भी अक्सर खोया रहता है, अगर आपको लगता है कि जीवन आपकी उंगलियों से फिसलता जा रहा है, तो यह श्रृंखला सिर्फ ज्ञान नहीं, उपस्थिति का उपहार है। देहाती माइंड 2.0 पर हम बात करेंगे उन गहराइयों की जहां आज की दुनिया नहीं झांकती। तो चलिए इस शांति की ओर पहला कदम रखते हैं। ध्यान की चमत्कारी शक्ति को साथ लेकर चलते हैं अपने भीतर की यात्रा पर। पहला भाग, ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि जिंदगी को महसूस करने का एक तरीका है। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी क्या है? एक सुबह उठना, कुछ काम निपटाना, लोगों से मिलना जुलना, थोड़ा हंसना, थोड़ा रोना, और फिर रात को बिस्तर पर गिर जाना। हम इसे ही जीवन मानते हैं, पर लेखक कहते हैं जिंदगी जीने में नहीं बल्कि महसूस करने में होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हो रहा है वो बस होता जा रहा है, लेकिन हम उस पल में मौजूद नहीं होते। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह चाय का प्याला उठाते हैं, क्या आपने कभी चाय की खुशबू को सूंघा है? क्या प्याले की गर्माहट को अपनी हथेली में महसूस किया है, या उसकी पहली चुस्की को सच में स्वाद लिया है? ज्यादातर लोग चाय पीते समय फोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कल की मीटिंग की चिंता कर रहे होते हैं, या किसी बात से नाराज होते हैं जो बीते कल में हुई थी। हमारा शरीर आज में होता है, लेकिन मन या तो अतीत में उलझा होता है या भविष्य की चिंता में। लेखक कहते हैं माइंडफुलनेस यानी मन की उपस्थिति, वर्तमान क्षण में पूरी तरह होना। अगर आप इस क्षण में नहीं हैं तो आप जीवन से कटे हुए हैं। हम सब ने ध्यान का नाम सुना है, बहुतों ने इसे ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना या ध्यान केंद्रित करना समझा है, पर यह उससे कहीं गहरा है। ध्यान का अर्थ है हर उस काम में पूरी तरह उतर जाना जो आप इस समय कर रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हों या सफाई कर रहे हों या अपने बच्चे को निहार रहे हों। माइंडफुलनेस वही है जब आप वह सब कुछ छोड़ देते हैं जो इस पल से बाहर है और बस उसी एक क्षण में होते हैं। लेखक एक सरल कथा सुनाते हैं। एक बार एक युवा शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप इतने शांत, स्थिर और आनंदित कैसे रहते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं चलता हूं मैं बस चलता हूं, जब मैं खाता हूं मैं बस खाता हूं, जब मैं सांस लेता हूं मैं बस सांस लेता हूं। शिष्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, गुरुदेव, हम भी यही सब करते हैं। गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटे, जब तुम चलते हो तो या तो कहीं पहुंचने की जल्दी में होते हो या सोचते हो कि काम अभी कितना बाकी है। जब तुम खाते हो तो या तो टीवी देख रहे होते हो या किसी बात पर चिंता कर रहे होते हो। तुम्हारे शरीर का हर काम अपने आप चलता है, लेकिन तुम्हारा मन वहां मौजूद नहीं होता। मन की अनुपस्थिति ही हमारे दुखों का कारण है। माइंडफुलनेस कोई उपाय नहीं बल्कि समझ है कि दुख अक्सर बाहर से नहीं आते, वो आते हैं हमारे अनहोश से। जब आप खुद से कट जाते हैं, अपने अनुभव से, अपने शरीर से, अपने भावों से, तब दर्द शुरू होता है। लेखक कहते हैं हर सांस एक अवसर है अपने आप से दोबारा जुड़ने का। अब कल्पना कीजिए आप बर्तन धो रहे हैं। बर्तन धोना आमतौर पर झुंझलाहट भरा काम होता है। हम जल्दी जल्दी करते हैं,
किसी और चीज के बारे में सोचते रहते हैं या मन ही मन शिकायत करते हैं कि ये काम भी करना है। पर अब सोचिए, अगर आप उसी बर्तन को एक ध्यान की तरह धोएं, पानी की ठंडक महसूस करें, साबुन की चिकनाई, धुलाई की लय, तो बर्तन धोना एक काम नहीं रहेगा, वो एक ध्यान की विधि बन जाएगा। लेखक कहते हैं, ध्यान बौद्ध धर्म से नहीं, जीवन से जुड़ा है। ध्यान कोई धर्म नहीं है, यह जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करने की कला है। हमारी आधुनिक जिंदगी में माइंडफुलनेस एक क्रांति है। जब चारों तरफ शोर है, न्यूज, सोशल मीडिया, तनाव, भागदौड़, तो उस शोर के बीच खुद को सुन पाना ही एक नई शुरुआत है। माइंडफुलनेस का मतलब है हर कार्य को एक साधना की तरह देखना। जब आप चलते हैं तो हर कदम का स्पर्श जमीन से महसूस करें। जब आप खाते हैं तो हर निवाले को समझें, उसकी गंध, उसका रंग, उसका स्वाद। जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखों में देखिए, उनकी बात को पूरी तरह सुनिए, जैसे आप सुनने के लिए ही इस पल में हैं। ध्यान हमें धीमा नहीं करता, वो हमें पूरा करता है। माइंडफुलनेस प्रोडक्टिविटी नहीं घटाता, बल्कि उसे अर्थ देता है। क्योंकि जब आप जो कर रहे हैं उसे पूरी चेतना से करते हैं, तो न सिर्फ वो बेहतर होता है, बल्कि आप खुद में जुड़ जाते हैं। माइंडफुलनेस वही करता है जो किसी बिखरे हुए पजल को जोड़ देता है। लेखक कहते हैं, जीवन कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर पल एक दरवाजा है जहां से आप स्वयं को पा सकते हैं। और जब आप स्वयं को पा लेते हैं तो हर काम, हर रिश्ता, हर दिन एक नए चमत्कार की तरह लगने लगता है। यही है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस का पहला संदेश। माइंडफुलनेस कोई अलग काम नहीं, बल्कि वही काम है जो आप पहले से कर रहे थे, लेकिन अब चेतना के साथ। अब सवाल ये नहीं है कि मैं ध्यान कब करूं, अब सवाल है, मैं जो कर रहा हूं क्या उसमें पूरा हूं। आप इसी क्षण से शुरू कर सकते हैं, बस सांस को महसूस करें। आप इसे अभी यहीं इस पल में अनुभव कर सकते हैं। बस मन को धीरे से वापस लाइए और कहिए, मैं यहां हूं। इस यात्रा का यह पहला अध्याय था। इस किताब का दूसरा भाग है घर के छोटे काम, ध्यान की सबसे बड़ी साधना। हम ध्यान की तलाश अक्सर पहाड़ों में करते हैं, शांत जगहों में, किसी तपस्वी जीवन में। पर लेखक कहते हैं, ध्यान कोई जगह नहीं मांगता, वो तो हर उस क्षण में बसता है जिसे आप पूरी उपस्थिति से जीते हैं। अब कल्पना कीजिए, आप रसोई में हैं, सामने सिंक में बर्तनों का ढेर है। दिन भर की थकान के बाद आपका मन कहता है, उफ, ये भी करना है। आप बस खत्म करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि दिमाग कहीं और है, शायद फोन की स्क्रॉलिंग में या आने वाले कल की उलझनों में। पर अगर आप उस पल में पूरे हो जाएं, तो वही बर्तन धोना एक ध्यान की साधना बन सकता है। पानी की ठंडक को अपनी हथेली में महसूस करें, साबुन की फिसलन, प्लेट पर से गंदगी धीरे धीरे हटते देखना। हर स्पर्श, हर गति एक जीवित क्षण बन जाता है जब आप पूरी तरह उपस्थित होते हैं। लेखक कहते हैं, बर्तन इसीलिए धोए क्योंकि वे गंदे हैं, ना कि इसलिए कि उन्हें खत्म करना है। हम अक्सर हर काम को पूरा करने की जल्दी में होते हैं, जबकि माइंडफुलनेस हमें सिखाता है हर काम में जीवन को महसूस करना। आप सोचिए, जब आप खाना बना रहे होते हैं, क्या आप उसमें उपस्थित होते हैं? सब्जी काटते समय उसकी बनावट, उसकी गंध, चूल्हे की गर्मी और पकती हुई चीजों से निकलने वाली भाप, ये सब चीजें भी तो जिंदगी का हिस्सा हैं, पर हम उन्हें मिस कर देते हैं क्योंकि हमारा मन वही नहीं होता। हम सोचते हैं जब खाना बन जाएगा तब सुकून मिलेगा, जब खाना खा लेंगे तब ध्यान आएगा। पर लेखक कहते हैं, ध्यान तब नहीं आता जब काम पूरा होता है, ध्यान आता है जब आप काम में पूरी तरह होते हैं। बच्चों के साथ भी यही होता है। आपके बच्चे आपसे कुछ कह रहे हैं और आप फोन पर व्यस्त हैं। आप हाँ हाँ कह रहे हैं, पर आपका ध्यान कहीं और है। बच्चा समझता है, माँ पापा सुन तो रहे हैं, पर वे यहां नहीं हैं। माइंडफुलनेस सिखाता है, जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ सुनिए, उन्हें महसूस कीजिए, उनके शब्दों से ज्यादा उनके भाव से जुड़िए। आज की दुनिया हमें मल्टीटास्किंग सिखाती है, लेकिन माइंडफुलनेस कहता है,
हर पल में एक ही काम करो और उसे पूरी उपस्थिति से करो, क्योंकि जब आप किसी एक काम में पूरी तरह होते हैं तो वही आपकी साधना बन जाती है। लेखक एक छोटी बात कहते हैं, जब तुम चलते हो तो चलना तुम्हारा अभ्यास हो, हर कदम एक प्रार्थना हो। अब सोचिए, जब आप घर में चल रहे होते हैं या कहीं बाहर जा रहे होते हैं, क्या आप हर कदम को महसूस करते हैं या आप तेज तेज चलकर कहीं जल्दी पहुंचने की फिक्र में रहते हैं? हर कदम में आप जमीन को छू रहे हैं, धरती माँ को, जो आपको सहारा दे रही है, थाम रही है। अगर हर कदम को महसूस करें तो चलना ध्यान बन जाता है। माइंडफुलनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है, आपको इसके लिए समय निकालने की जरूरत नहीं, कोई अलग घंटा, कोई विशेष क्रिया नहीं। बस जो आप कर रहे हैं उसे पूरे मन, शरीर और आत्मा से करें। आप बर्तन धो रहे हों, कपड़े सुखा रहे हों, झाड़ू लगा रहे हों या खिड़की से बाहर देख रहे हों, हर काम मेडिटेशन बन सकता है। बस जरूरत है उसमें पूरी तरह होने की। लेखक कहते हैं, अगर तुम सच में किसी काम में होते हो तो वही तुम्हारी साधना है, तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारा जीवन है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में माइंडफुलनेस एक प्रतिरोध है। यह कहता है, मैं रुकता हूं, मैं महसूस करता हूं, मैं जिंदा हूं। अब जब आप अगली बार बर्तन धोने जाएं या खाना बनाएं या बच्चों को सुने तो सोचिए, क्या मैं यहां हूं? क्या मैं सच में इस क्षण का हिस्सा हूं? अगर हां, तो वही क्षण, वही काम आपकी ध्यान की सबसे गहरी यात्रा बन सकता है। किताब का तीसरा भाग है सांस, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप सांस तो हर वक्त ले रहे हैं पर उसे कभी महसूस नहीं करते? सांस जिस पर आपका जीवन टिका है, जो हर क्षण आपके साथ है, जो आपके दुख, तनाव और चिंता के बीच भी बिना थके चलती रहती है। फिर भी हम इसे नजरअंदाज करते हैं, जैसे ये कोई मशीन हो जो अपने आप चलती है। लेखक कहते हैं, अगर तुम अपनी सांस को देख सको तो तुम खुद को देख सकोगे। जब मन बहुत भटका हुआ हो, जब चारों ओर शोर हो, जब भीतर बेचैनी हो, तब सांस एक पुल बन जाती है। सांस आपको वापसी का रास्ता दिखाती है, अपने आप तक। आपकी सांसें हमेशा वर्तमान में होती हैं, न वे अतीत में जा सकती हैं, न भविष्य में। इसलिए जब आप अपनी सांस को महसूस करते हैं तो आप अपने आप को वर्तमान में खींच लाते हैं। अब एक क्षण ठहरिए, आंखें बंद करें और बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। ना उसे बदलिए, ना रोकिए, बस महसूस कीजिए जैसे पहली बार सांस ले रहे हों। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। ये गति नहीं, जीवन है। लेखक कहते हैं, सांस ही सबसे सरल और गहरी साधना है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी खास स्थान, समय या मुद्रा की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वहीं, अभी सांस के जरिए ध्यान में उतर सकते हैं। बस हर बार जब आप अपने आप को खोया हुआ महसूस करें तो एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं जीवित हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं यहां हूं। जब आप अपनी सांस के साथ हो जाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता है। वो विचार जो दौड़ते थे, वो आवाजें जो आपको बेचैन करती थीं, धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं। और फिर एक क्षण आता है जब भीतर खामोशी उतरती है। कोई शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस आप और आपकी सांस। माइंडफुलनेस की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है, अपने ही भीतर लौटना। हम हमेशा बाहर की दुनिया में उत्तर खोजते हैं, क्यों दुख हो रहा है, क्यों अकेलापन है, क्यों बेचैनी है। पर लेखक बताते हैं, जब तुम अपनी सांस को जानोगे तब तुम अपने मन को भी समझ सकोगे, क्योंकि आपकी सांस ही आपके मन का आईना है। जब आप चिंतित होते हैं, सांस तेज हो जाती है। जब आप शांत होते हैं, सांस भी धीरे और गहराई से बहती है। अगर आप सांस को शांत कर सको तो आपका मन भी शांत हो जाता है। सांस के साथ ध्यान करना कोई कठिन तकनीक नहीं है। लेखक एक सरल तरीका बताते हैं। जब भी आप सांस लें, मन में कहिए, सांस आ रही है। जब सांस छोड़ें, कहिए, सांस जा रही है। ये शब्द आपको लंगर की तरह वर्तमान से बांधते हैं। धीरे धीरे आप शब्दों से भी आगे निकल जाते हैं। फिर सिर्फ अनुभव बचता है,
और जब आप केवल अनुभव में होते हैं तो वही है शुद्ध ध्यान। ध्यान का अर्थ कभी यह नहीं रहा कि आप कुछ न सोचें। यह असंभव है, मन का काम ही है सोचते रहना। लेकिन माइंडफुलनेस सिखाता है कि आप अपने विचारों को देखें जैसे बादलों को आसमान में देखते हैं। आप उन्हें रोकते नहीं, बस उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर उन्हें जाने देते हैं। सांस वही टूल है जो आपको विचारों की भीड़ से स्वयं की ओर वापस लाती है। लेखक कहते हैं, हर दिन कम से कम कुछ पल ऐसे होने चाहिए जहां तुम सिर्फ सांस लेते हो, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ खुद के लिए। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेज है, तंग है और टूटा हुआ लगता है, वहां सांस लेना भी एक क्रांति है। ये कहना कि मैं भाग नहीं रहा, मैं रुक रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, आज के युग में ध्यान की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। तो अगली बार जब आप परेशान हों, जब कुछ समझ ना आए या जब दुनिया बहुत भारी लगे, तो एक काम कीजिए, बस एक गहरी सांस लीजिए। उसे महसूस कीजिए जैसे वही आपकी पहली और आखिरी सांस हो। वही सांस आपको वर्तमान में लाएगी। वही शांति है, वही आप हो। देहाती माइंड 2.0 पर यह यात्रा अब आपके भीतर जा रही है। हमने सीखा कि ध्यान कहीं और नहीं, हमारी सांसों में छुपा है। अगले भाग में हम बात करेंगे कैसे बॉडी, फीलिंग्स और थॉट्स को ध्यान के साथ ऑब्जर्व करना हमें मानसिक आजादी और आंतरिक हीलिंग दे सकता है। किताब का चौथा भाग है अपने शरीर, मन और भावनाओं को सुनना, आत्मा की ओर पहला कदम। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं अपने शरीर की आवाज कब सुनता हूं? क्या मैं जानता हूं कि मेरे भीतर क्या चल रहा है? अक्सर हम दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं। दुनिया की आवाजें इतनी तेज हैं कि हमारी अपनी आवाज कहीं खो जाती है। लेकिन शांति वहां नहीं मिलेगी जहां सब कुछ शांत हो जाए, बल्कि वहां मिलेगी जहां आप खुद को सुनना शुरू कर दें। माइंडफुलनेस की चौथी यात्रा हमें ले जाती है हमारे अपने शरीर, भावनाओं और विचारों की ओर। क्योंकि जब तक आप अपने ही शरीर से जुड़े नहीं, आप खुद से जुड़े नहीं। हम सोचते हैं कि शरीर तो बस चलता है, पर क्या आपने कभी थकान को बिना भागे महसूस किया है? क्या आपने कभी बैठकर अपने शरीर से पूछा है, तू कैसा है? हम सिर दर्द को गोली से दबा देते हैं, कमर दर्द को अनदेखा कर देते हैं, नींद की कमी को कैफीन से ढक देते हैं। लेकिन ये शरीर भी बोलता है, बस हम उसे सुनना भूल गए हैं। माइंडफुलनेस कहता है, रुको और अपने शरीर के भीतर उतर जाओ। एक शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और धीरे धीरे ध्यान दो अपने पैरों पर, अपने घुटनों पर, अपने हाथों, कंधों, पीठ और चेहरे पर। कोई जगह अगर भारी लगती है तो वहां कुछ कह रही है। शरीर हमें बताता है कि हम थके हुए हैं, कि हमें आराम चाहिए, कि कहीं कोई दबाव है, कि कहीं कुछ अनकहा दर्द है। लेखक कहते हैं, जब तुम अपने शरीर के साथ हो तो तुम इस जीवन के साथ हो। संभाइए, भावनाओं की ओर चलते हैं। हमने कभी खुद से यह पूछा है, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? और वो भी बिना जज किए। हम दुख को दबाते हैं, गुस्से से भागते हैं, अकेलेपन को स्क्रीन से भरते हैं। पर माइंडफुलनेस हमें सिखाता है, भावनाओं से भागो मत, उन्हें गले लगाओ। अगर आप दुखी हैं तो बस उस भावना को महसूस करें, उसे नाम दें। मैं अभी दुखी हूं, मैं थका हुआ हूं, मुझे डर लग रहा है। जब आप किसी भावना को नाम देते हैं तो वो डरावनी नहीं लगती, वो आपकी दुश्मन नहीं रहती, वो आपका हिस्सा बन जाती है। माइंडफुलनेस वो ताकत है जो कहती है, मैं अपने दुख को छू रहा हूं बिना उससे डरे। और यही एक्सेप्टेंस है जो हीलिंग की शुरुआत करता है। अब आते हैं विचारों पर। हमारा मन दिन भर कुछ न कुछ सोचता रहता है, कभी खुशियां, कभी फिक्र, कभी यादें, कभी कल्पनाएं। माइंडफुलनेस कहता है, विचारों को रोको मत, उन्हें एक बादल की तरह देखो। मान लो आपका मन एक खुला आसमान है और विचार उसमें आने वाले बादल हैं। कुछ हल्के होंगे, कुछ भारी, पर कोई भी वहां स्थायी नहीं होता। आप उन्हें देखें, स्वीकार करें, पर उनसे चिपके नहीं। लेखक कहते हैं, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो उन्हें देख सकता है। अब एक अभ्यास कीजिए जिसे बॉडी, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। बैठ जाइए,
धीरे धीरे सांस लें। मन को अपनी सांस से जोड़िए। फिर पूछिए, मेरा शरीर कैसा है? मेरे भाव क्या हैं? मेरे विचार किस दिशा में जा रहे हैं? इन तीनों को देखें, बिना सही गलत ठहराए, बस उन्हें देखें। यही देखना आपके भीतर शांति की खिड़की खोलता है। माइंडफुलनेस का चमत्कार यही है कि ये हमें सिखाता है, शरीर बोलता है, भावनाएं बहती हैं और विचार आते जाते हैं, लेकिन हम इन सबसे बड़े हैं। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बिना भागे, बिना जज किए। आज की दुनिया आपको कहती है, बनाओ, करो, भागो, जीतो, लेकिन माइंडफुलनेस कहता है, बस रुको और देखो। आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा सब आपसे बात करना चाहते हैं। सुनिए उन्हें, समझिए उन्हें, और वहीं से शुरू होती है भीतर की आजादी। किताब का 5वां भाग है माइंडफुल रिश्ते और संवाद, जहां मौन भी बोलता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावना से चलते हैं। हम दिन भर बात करते हैं, कभी गुस्से में, कभी प्यार से, कभी लापरवाही में, कभी मजबूरी में। पर क्या हम कभी सच में सुनते हैं? क्या हम जानते हैं कि किसी की आंखों की नमी क्या कहती है? किसी की चुप्पी किस दर्द को छुपा रही है? माइंडफुलनेस हमें सिर्फ खुद से नहीं, दूसरों से भी जुड़ने का रास्ता दिखाता है। लेखक कहते हैं, माइंडफुल कम्युनिकेशन का मतलब है हर शब्द को बोने से पहले उसकी जड़ को महसूस करना। हम अक्सर प्रतिक्रिया देते हैं, बिना सोचे, बिना रुके। किसी ने कुछ कहा और हम तुरंत जवाब दे बैठे, या तो बचाव में या चोट में। पर माइंडफुल संबंध कहते हैं, पहले महसूस करो, फिर कहो। अब जरा रुकिए और सोचिए, जब आप किसी अपने से बात करते हैं तो आप वास्तव में कितनी देर सुनते हैं? बहुत बार हम सिर्फ सुनने का अभिनय करते हैं, असल में तो हमारे मन में अपनी ही कहानी चल रही होती है। माइंडफुलनेस कहता है, जब कोई बोल रहा हो तो बस सुनो, न जवाब सोचो, न राय बनाओ, बस सुनो। जैसे वो इंसान इस वक्त पूरी तरह आपके लिए मौजूद है। जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि वह देखा गया है, सुना गया है। सुनने के बाद आता है कहना। माइंडफुल तरीके से बात करना कोई आसान बात नहीं, पर यह संभव है। जब आपके शब्दों में आक्रोश नहीं, एहसास हो। जब आप कहें तो इस भाव से कहें कि मैं तुम्हें चोट नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ खुद को साफ करना चाहता हूं। किसी से बात करते समय थोड़ी देर ठहरना, धीरे बोलना और आंखों में देखकर बोलना, ये सब छोटे छोटे संकेत हैं कि आप इस रिश्ते को महत्व देते हैं। माइंडफुल संवाद का एक सुंदर पहलू यह भी है कि आप मौन को भी स्वीकारते हैं। हर बातचीत में कुछ कहना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ साथ बैठना, साझा चुप्पी में रहना और हाथ पकड़कर कुछ न कहना, वो भी माइंडफुलनेस है। क्योंकि रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं बनते, उपस्थिति से बनते हैं। माइंडफुल रिश्तों में आप हर इंसान को एक जीवित फूल की तरह देखना शुरू करते हैं। आप हर बार मिलने पर उसमें कुछ नया ढूंढते हैं, एक नई मुस्कान, एक नई थकावट या कोई अनकहा एहसास। ऐसे रिश्तों में कोई दिखावा नहीं होता, वहां केवल स्पर्श होता है, आत्मा का आत्मा से। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाता है कि जब कोई गलती हो जाए तो हम डर के साथ नहीं, दया और समझदारी के साथ माफी मांगें। और जब कोई हमें चोट दे तो पहले खुद से कहें, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं जवाब दूंगा, समझदारी के साथ। दुनिया की सबसे गहरी चीजें शब्दों से नहीं चलती। प्यार, विश्वास, अपनापन, ये सब ऊर्जा से बहते हैं। जब आप माइंडफुल हो जाते हैं तो आप हर रिश्ते को एक पौधे की तरह सींचते हैं। हर दिन थोड़ा पानी, थोड़ी धूप, थोड़ी मौन उपस्थिति। एक बार लेखक ने कहा, अगर आप अपने साथी को समझ नहीं पा रहे तो सबसे पहले उन्हें पूरी तरह सुनिए। सुनना वो पहला इलाज है जो हर टूटते रिश्ते को धीरे धीरे जोड़ सकता है। माइंडफुलनेस कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हर दिन का अभ्यास है। हर बातचीत में, हर मुलाकात में। आज जब आप अपने किसी करीबी से मिलें तो उन्हें सच में देखें, उनकी आंखों में आंखें डालें, फोन को एक ओर रख दें, मन में उठने वाली व्यस्तता को रोक दें और सिर्फ कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं, पूरे मन से। यकीन मानिए, रिश्तों की हीलिंग वहीं से शुरू होगी। किताब का 6ठा भाग है कृतज्ञता की शक्ति।
हर पल में चमत्कार देखना। जरा सोचिए, आपकी आंखें खुलती हैं, सांस चल रही है, हवा आपके चेहरे को छू रही है, आप इस धरती पर फिर एक दिन के लिए जागे हैं। क्या आपने कभी इस बात के लिए शुक्रिया कहा है? हमारी आदत हो गई है शिकायत करने की, जो नहीं मिला उसे गिनने की, जो छूट गया उसे सोचते रहने की। पर लेखक कहते हैं, चमत्कार वहीं होते हैं जहां हम उन्हें देखना शुरू करते हैं। माइंडफुलनेस का एक गहरा पहलू है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने जीवन में हर छोटी चीज को भी ध्यान से देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जीवन तो पहले से ही उपहारों से भरा हुआ है। हम जिस पानी से हाथ धोते हैं वो लाखों लोगों के लिए एक सपना है। जिस थाली में हम खाना खाते हैं वो किसी के लिए रोज की जद्दोजहद है। जिस चादर में सोते हैं, जो छत सिर पर है, जो शरीर अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, इन सब के लिए क्या कभी हमने ठहर कर धन्यवाद कहा? लेखक कहते हैं, अगर तुम सच में देखना सीख जाओ तो तुम्हें हर क्षण में एक चमत्कार दिखेगा। माइंडफुलनेस की नजर से देखो तो सुबह की धूप भी एक उपहार है। चाय की पहली चुस्की, बच्चों की हंसी, पंखे की धीमी आवाज और खुद के साथ बिताया गया एक शांत पल, ये सब वो चमत्कार हैं जो ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। कभी अपने दिन की शुरुआत इस विचार से कीजिए, आज मैं जो कुछ भी देखूंगा उसे आभार की दृष्टि से देखूंगा। आप देखेंगे कि वही पुराना घर, वही थकी हुई सुबह, वही रोज की चाय अब एक नई रोशनी में चमकने लगेगी। ग्रेटिट्यूड कोई बड़ा सिद्धांत नहीं, ये तो एक दृष्टि है जो जीवन को देखने का तरीका बदल देती है। जब आप हर चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो जीवन में एक हल्कापन आ जाता है। मन शिकायत से भरता नहीं बल्कि स्वीकार और संतोष से भीगता है। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाता है कि दुख के बीच भी आभार संभव है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं इतने दुख में हूं तो आभार कैसे लाऊं? पर लेखक कहते हैं, अगर तुम पूरी तरह टूटे नहीं हो, अगर अब भी सांस चल रही है, अगर आंखों में कुछ नमी है, तो अब भी तुम धन्यवाद दे सकते हो। क्योंकि आभार कोई स्थिति नहीं बल्कि एक चुनाव है। अब एक छोटा अभ्यास कीजिए। एक कागज लीजिए और लिखिए, आज मुझे किस चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहिए? कौन से लोग मेरे जीवन में बिना बोले मेरी दुनिया को रोशन करते हैं? क्या आज मैंने किसी चीज को साधारण समझकर उसका मूल्य नहीं पहचाना? जब आप ये लिखते हैं तो आप पाएंगे कि आपके पास दुखों से ज्यादा उपहारों की सूची है। माइंडफुलनेस ये नहीं कहता कि जीवन में सब अच्छा है, बल्कि ये कहता है जो है वही पूरा है और जो भी है उसमें भी एक अर्थ है। आप जब किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तब भी माइंडफुलनेस आपको एक छोटी रोशनी दिखाता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में एक खिड़की खुल जाती है, वो खिड़की है आभार की। कभी किसी से गले मिलिए उस भाव से कि तुम मेरे जीवन में हो, इसके लिए मैं आभारी हूं। कभी किसी को मुस्कुराकर देखिए उस भाव से कि इस क्षण में मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं। कभी खुद से भी कहिए, शुक्रिया मेरे शरीर, तू दिन रात मेरा साथ देता है। माइंडफुलनेस और ग्रेटिट्यूड जब एक साथ आते हैं तो जीवन चमत्कार बन जाता है। न कुछ बदलता है बाहर, पर आपकी नजर बदल जाती है। और जब नजर बदलती है तो वही जीवन जो पहले बोझ लगता था अब वरदान लगने लगता है। किताब का 7वां भाग है, हर दिन को साधना बनाना, माइंडफुलनेस को जीवन में उतारना। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि सुबह से रात तक हम कुछ करते जा रहे हैं पर जिए बिना? उठना, नहाना, खाना, काम करना, लोगों से मिलना, बातचीत, फोन कॉल्स, हर चीज मशीन की तरह हो जाती है। हर दिन जैसे एक ही रील चल रही हो जिसमें हमारी उपस्थिति बस शरीर तक सीमित है, पर मन वो तो या तो कल में उलझा है या आने वाले कल में भाग रहा है। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है, हर दिन को साधना बनाओ। हर छोटा काम अगर पूरे होश और दिल से किया जाए तो वो एक गहरी साधना बन सकता है। लेखक कहते हैं, ध्यान किसी विशेष स्थान या समय की मांग नहीं करता, वो हर क्षण मौजूद होता है अगर तुम उसे महसूस करो। उदाहरण के लिए, सुबह बिस्तर से उठना, क्या हम यह सोचकर उठते हैं कि एक और थका हुआ दिन शुरू हो गया,
या हम यह सोचते हैं, धन्यवाद, मैं आज भी जागा हूं, आज कुछ अलग करूंगा। अगर हम केवल सुबह उठने के उस पहले क्षण को पूरी जागरूकता से जिएं, तो दिन की पूरी दिशा बदल सकती है। माइंडफुलनेस का मतलब यह नहीं है कि आप दिन भर ध्यान में ही बैठे रहें, बल्कि यह है कि जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह हो। जब आप ब्रश कर रहे हो तो बस ब्रश करें, उसकी आवाज, स्पर्श, पानी की ठंडक को महसूस करें। जब आप चाय बना रहे हो तो चाय की भाप को देखें, उसकी खुशबू को महसूस करें, गर्म कप को हाथों में पकड़ें और कहें, यह भी एक पल है और मैं इसमें पूरी तरह मौजूद हूं। रसोई में काम करते हुए, बर्तन धोते हुए, कपड़े तह करते हुए, इन सब कार्यों में अगर आप पूरी तरह उपस्थित हो जाएं, तो यही साधारण पल असाधारण शांति दे सकते हैं। माइंडफुलनेस ये सिखाता है कि ध्यान कोई अलग दुनिया नहीं, बल्कि वही जीवन है जिसे आप हर दिन जीते हैं, पर अब पूरी चेतना के साथ। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जब आप अपने बच्चे को नहला रहे हो तो बस नहलाने का काम मत कीजिए। उसकी मुस्कान, उसका स्पर्श, उसकी आंखों की चमक को महसूस कीजिए, क्योंकि ये पल फिर कभी नहीं लौटेंगे। माइंडफुलनेस ये नहीं कहता कि आपका हर दिन एकदम शांत होगा या कोई तनाव नहीं आएगा, बल्कि ये सिखाता है तनाव के बीच भी तुम शांति का एक कोना बना सकते हो। तो अब सवाल आता है, कैसे करें अभ्यास? इसके लिए लेखक कुछ सरल उपाय बताते हैं। दिन में 3-4 बार सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकिए, गहरी सांस लें और बस कहें, मैं जीवित हूं, मैं यहां हूं। चलते समय अपने कदमों को महसूस कीजिए, हर कदम को जमीन से जुड़ते हुए शांति से रखें। कोई भी काम करें, जैसे खाना खाना, तो धीरे धीरे, बिना मोबाइल, हर कौर को महसूस करते हुए। बात करते समय सिर्फ सुनिए, बिना बीच में टोकने की हड़बड़ी के। दिन खत्म होने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके पूरे दिन के लिए खुद को धन्यवाद दीजिए। माइंडफुलनेस एक प्रक्रिया है, कोई दौड़ नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, फिर वो आपकी आदत बन जाता है और फिर वही आदत आपकी शांति बन जाती है। लेखक कहते हैं, अगर तुम दिन की हर छोटी क्रिया में ध्यान और प्रेम भर दो, तो जीवन अपने आप ही एक साधना बन जाता है। साधना का अर्थ है हर दिन उसी भावना से जीना जैसे वो जीवन का अंतिम दिन हो। फिर हर मुलाकात पवित्र बन जाती है, हर काम एक प्रार्थना बन जाता है, हर सांस एक मंत्र बन जाती है। ध्यान एक अभ्यास नहीं, जीवन का स्वर, किताब का अंतिम भाग है। अब तक की यात्रा में हम रुके, सांसों को महसूस किया, शरीर और भावनाओं से जुड़े, रिश्तों को सुना, आभार की रोशनी देखी और साधारण पल को साधना बनाया। अब हम पहुंचते हैं वहां जहां ध्यान अब कोई करने की चीज नहीं, बल्कि जीने का तरीका बन जाता है। माइंडफुलनेस का चमत्कार यही है कि वो धीरे धीरे हमें बदलता है, बिना किसी शोर, बिना किसी प्रदर्शन के। आप सुबह उठते हैं और मुस्कुराते हैं क्योंकि आप जागे हैं। आप चाय पीते समय हर घूंट में जीवन को महसूस करते हैं। आप बात करते हैं तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए। आप चलते हैं तो हर कदम को धरती से जोड़कर। आप थकते हैं, गुस्सा भी आता है, लेकिन आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और खुद से फिर जुड़ते हैं। हाउस आपका जीवन ध्यान की भाषा बोलने लगता है। आपके हाव भाव, आपकी उपस्थिति, आपकी चुप्पी, हर चीज में शांति का रंग आ जाता है। लोग आपको देखकर कहते हैं, तुम बदल गए हो, अब तुम में कोई गहराई है, और वो गहराई आपको ध्यान से मिली होती है। लेखक कहते हैं, जब तुम हर क्षण को ध्यान से जीने लगते हो, तो जीवन और मृत्यु के बीच का फासला सिर्फ एक मुस्कान भर रह जाता है। माइंडफुलनेस आपको मृत्यु से नहीं डराता, बल्कि जीवन से प्रेम करना सिखाता है। जब आप सच में जीने लगते हैं, तो हर दिन एक पूर्ण कविता बन जाता है। अब कोई अलग समय नहीं चाहिए ध्यान के लिए। हर सांस, हर नजर, हर छुअन, सब कुछ ध्यान बन जाता है। आप कोई हो भी सकते हैं, एक किसान, एक शिक्षक, एक माँ, एक मजदूर या कोई छात्र। पर जब आप अपने काम में पूरी तरह मौजूद होते हैं, तो वही काम एक प्रार्थना बन जाता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि शांति कहीं दूर नहीं है,
वो हमारे भीतर है, बस हमें ध्यानपूर्वक लौटना है। जब आप अपने मन में उठने वाली लहरों को बस आते जाते देखना शुरू कर दें, तो समुद्र की गहराई खुद ब खुद प्रकट हो जाती है। अब जब इस यात्रा का अंतिम अध्याय आपने पूरे मन और दिल से सुना है, तो एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं जीवित हूं, मैं जागरूक हूं, मैं शांत हूं। अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपके जीवन में एक हल्की सी रोशनी जगाई हो, तो उस रोशनी को बुझने मत दीजिए। हर दिन उसे थोड़ा और गहरा कीजिए, थोड़ा और सच में जिए। देहाती माइंड 2.0 आपके साथ है, हर यात्रा में, हर मौन में। अगर आपको यह अनुभव पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए, इस किताब ने आपको सबसे ज्यादा कहां छू लिया। मिलते हैं अगली पुस्तक, अगली यात्रा, अगली सांस में। धन्यवाद।